श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMVDIME में MBBS एडमिशन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले जम्मू, पुंछ और राजौरी समेत कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। जम्मू के त्रिकुटा नगर, सतवारी और विक्रम चौक में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर राजौरी में भी टायर जलाकर जम्मू पुंछ हाईवे को जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों के आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और स्थानीय छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है। समिति ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMVDIME में 2025-2026 सत्र की MBBS एडमिशन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू, पुंछ और राजौरी के अलावा RS-पुरा, बिश्नोई, त्रिकुटा नगर और सतवारी जैसे इलाके में प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर जाम लगाया, जिससे आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये विवाद तब भड़का जब नीट आधारित काउंसलिंग के बाद श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMVDIME की 50 MBBS सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद कुछ संगठनों ने सीट आवंटन में असंतुलन और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच की मांग की। जम्मू शहर में विक्रम चौक, त्रिकुटा नगर और सतवारी में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्थानीय छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। LG सरकार की तरफ से के अगेंस्ट और NC सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो हम सब जानते हैं कि जैसे कि श्राइन बोर्ड के जो सिलेक्शंस हुई थी डॉक्टर्स के लिए, वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी को गई हैं, जबकि श्राइन बोर्ड का जितना भी चढ़ावा होता है, जितना चंदा है, वो हिंदू समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। हम लोगों का इसलिए इसके अगेंस्ट इसलिए विरोध है क्योंकि हिंदू समाज का पैसा हिंदुओं के काम ना आए, दूसरी कम्युनिटी के आए, तो वो भी गलत है। क्या हमारे जो इनके वक्फ बोर्ड का पैसा है, क्या कभी वो हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया? जब वक्फ बोर्ड का जो वेतन उनका पैसा आता है, वो अगर हिंदू समाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो हिंदू आस्था के साथ जुड़ा हुआ जितना भी चंदा है, वो मुस्लिम समाज के लिए क्यों इस्तेमाल हो? 2008 में जो श्राइन बोर्ड का मसला हुआ था, तब की बात हो, शायद इस प्रशासन को मालूम नहीं है। 2008 का जो सिनेरियो था जम्मू की सड़कों का, वही 2008 का सिनेरियो दोबारा बनता जा रहा है। हमारे को किसी प्रकार का, संघर्ष समिति की क्लियर डिमांड है, हमारे को किसी प्रकार का भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे लगना चाहिए, हिंदुओं के श्रद्धालुओं का पैसा हिंदुओं पे लगना चाहिए। और रही बात जो फुटबॉल की, ये बात कर रहे हैं कि जो फुटबॉल में रिक्रूटमेंट हुई है, फुटबॉल की जो टीम का जनित हुआ है, जिस स्टाइल से उमर अब्दुल्ला सरकार चुन के आई है, जिस स्टाइल से ये SRO दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, उसी स्टाइल से ये मेडिकल कॉलेज की रिक्रूटमेंट हुई है, उसी स्टाइल से ये फुटबॉल की रिक्रूटमेंट हुई है। ये खुद ही सही सब स्पष्टों में कहूँ मैं, जम्मू के साथ हर बार भेदभाव हुआ है और जम्मू इस बार अपना हक लेकर रहेगा। वहीं बिश्नोई में संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व जिला संयोजक राजेश बिट्टू और सह संयोजक अनूप सदोत्रा ने किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, बलबीर कौर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने श्राइन बोर्ड पर जनभावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बड़ी पहले तक साढ़े कन्नै भेदभाव करती आई है। क्यों? महाराजा ने सानू एक नहरां दित्तियां और नहरां ओहदे बाद साफ सफाइयां भी नहीं होई इंदे कोला। सानू लोकें समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ? अस लोग आखते कि अज नहीं कल ही साढ़े वाल बखीर दिखग। हूँ दिखते अज इंदा लोकें ने यह काम पुज्जिया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। अज 20-22 दिन होई असें लोकें हर रोज़ प्रोटेस्ट करते, लेकिन इन्हें लोकें कोई फर्क नहीं पवा। हूँ कल की एक नवी खबर सुनी है, साढ़े जो 74 बच्चे है वो नलायक कड्ढी उड़े ने कि उनके कोई दिमाग नहीं, वो खेली भी नहीं सकते, पढ़ाई तो करी नहीं सकते, उन्हें नलायक साबित करी उड़िया। इंदे वाले जो 24 है, इंदे अपने 24 हैं जो 20 बंदे इन्हें वो लायक साबित करी उड़िया। जे इंदे इन्नी कैपेबिलिटी है, जिन्ने भी इंदे कश्मीर दे बंदे इन्ने इन्नी कैपेबिलिटी है कि साढ़े बच्चे कन्नै इक मैच कराई लैन, फिर असें दिक्खी लैगे इंदे किन्नी कैपेबिलिटी है। राजौरी में भी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पुंछ हाईवे पर टायर जलाकर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई
आने वाले समय में पूरे हाईवे जो है जम्मू कश्मीर के वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, ताकि हिंदुओं की आस्था के साथ जिस तरह का खिलवाड़ जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है वो किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है और उग्र रूप लेने वाले हैं। हमें किसी जाति, किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे से हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम कहते हैं कि जिन लोगों का पैसा उस यूनिवर्सिटी में लगता है उनको कंपनसेट जरूर करना चाहिए, और ये श्राइन बोर्ड है जो इसको खत्म करना चाहिए। श्राइन बोर्ड के डायरेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए और उस पर इमीडिएट कार्रवाई बैठनी चाहिए। जो श्राइन बोर्ड के मेंबर है उन पर कार्रवाई बैठनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में एमबीबीएस सीट आवंटन की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, श्राइन बोर्ड की भूमिका की समीक्षा और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाना शामिल है। समिति का कहना है कि जब तक इस मामले में स्पष्टता नहीं आती तब तक विरोध जारी रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMVD-IME में एडमिशन को लेकर उठा ये विवाद अब प्रशासन और सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान किस तरह और कितनी जल्दी निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघर्ष समिति का कहना है कि अगर मेडिकल सीटों के आवंटन से जुड़े सवालों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि श्राइन बोर्ड की भूमिका की जांच हो और एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।